वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाले पे। और आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि जो जीडी का जो सिलेबस होता है आर्मी के अंदर, उसमें क्या क्या सिलेबस में आता है। तो आपको स्क्रीन पे जो सारणी दिख रही है दोस्तों, ये आपके जीडी के सिलेबस की है, जिसमें आपके मेनली 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से पहला आपका जनरल नॉलेज, दूसरा आपका जनरल साइंस, तीसरा आपका मैथ। अगर मैं जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान की बात करूं तो यहाँ से आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 15, और यहाँ से मार्क्स जो होंगे या जो आपके अंक होंगे वो होंगे टोटल 30। जनरल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो 20 और 40। मैं दोस्तों आपको इतना बता दूँ कि जनरल साइंस में जो 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं, इन 20 क्वेश्चनों में से 15 क्वेश्चन तो आपके जनरल साइंस के होंगे और 5 क्वेश्चन आपके आईक्यू यानी कि आपकी एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, रीजनिंग के यहाँ 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं और 15 क्वेश्चन यहाँ से जो पूछे जाने वाले हैं वो जनरल साइंस के। और अगर मैं मैथ की बात करूँ दोस्तों, तो मैथ में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो 15 और इसके जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 30। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो टोटल यहाँ से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं दोस्तों वो 50 क्वेश्चन, और इनके जो टोटल स्कोर है, टोटल अंक है, कुल प्राप्तांक है वो है 100। दूसरी यहाँ पे कंडीशन है कि आपको जो पासिंग मार्क्स है वो यहाँ पे 32% का रखा गया है। और दोस्तों जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है सी, उनके लिए यहाँ विशेष छूट भी है। तो हम एक 1 बाय 1 करके ये कंफर्म करते हैं कि जनरल साइंस में, जनरल नॉलेज में और मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे इन्वॉल्व किए गए हैं। तो पहली मैं बात करने वाला हूँ तो जनरल नॉलेज की बात करने वाला हूँ। और जनरल नॉलेज में जो हमारे टॉपिक आते हैं, संकेताक्षर, जिसमें से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के बारे में पूछा जाएगा। खेल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के बारे में पूछा जाएगा। पुरस्कार में राष्ट्रीय पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछा जाएगा। तो पुरस्कार में आपको मेनली राष्ट्रीय पुरस्कार, वीरता पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी है। अगर मैं इतिहास की बात करूं, ठीक है दोस्तों, अगर मैं इतिहास की बात करूं तो भारत और विश्व के महत्वपूर्ण तिथियों और उनकी लड़ाइयों के बारे में पूछा जाएगा। यानी कि वर्ल्ड की और इंडिया की जो महत्वपूर्ण तिथि और जो लड़ाइयाँ हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में भारतीय इतिहास के भूमि चिन्ह और जो राष्ट्रीय आपके आंदोलन हैं उनके बारे में भी यहाँ पूछा जा सकता है। उसके बाद में मैं यहाँ पे भूगोल की बात करूँ या ज्योग्राफी की बात करूँ तो यहाँ से सौरमंडल, अंतरिक्ष अन्वेषण, पृथ्वी की प्रमुख चोटियाँ, रेगिस्तान के बारे में, नदियों के बारे में, झीलों के बारे में और प्रसिद्ध जो झरने हैं और जो भौगोलिक स्थिति है उनके बारे में पूछा जा सकता है। और भौगोलिक में भी सबसे लंबा, सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा पहाड़, सबसे लंबी सुरंग, ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पुटअप होंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं जनरल नॉलेज में और भी बात करूँ तो कुछ शब्दावली पे भी प्रश्न बनते हैं, जैसे भौगोलिक शब्द पे, आर्थिक शब्द पे, खगोलीय शब्द पे, कानूनी शब्द पे और आपके विविध शब्द पे। और यहाँ से जो जीके में आने वाला है और पोर्शन, वो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के क्वेश्चन भी यहाँ बनते हैं। भारतीय सशस्त्र बल के क्वेश्चन भी यहाँ बनने को है। ठीक है, फिर इंडियन जो टाउन है उनके बारे में भी क्वेश्चन बनेगा। स्टेट और यूटीएस से रिलेटेड भी यहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संस्थाओं और अनुसंधान स्टेशनों, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों और त्योहार भारत और विश्व के भी यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, भारतीय समाचार एजेंसियाँ और दैनिक समाचार पत्रों से रिलेटेड भी यहाँ क्वेश्चन बनने वाले हैं। महाद्वीप और उपमहाद्वीप से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं। आविष्कार और खोज, किसने किसका आविष्कार किया, वो भी क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं। फिर बात करते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वातावरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनेंगे और भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे बनने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में जो धार्मिक समुदाय है
और जो प्रमुख भाषाएं हैं उनसे रिलेटेड भी यहाँ क्वेश्चन बनने वाले हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो दिन आते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे पूछ ले साक्षरता दिवस है, या आपका और भी कोई जितने भी क्वेश्चन है, जैसे आपका पूछ ले एड्स दिवस कब मनाया जाता है, या बहुत सारे क्वेश्चन हैं जैसे शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ बनने को हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं। पुस्तकें और लेखक, कुछ पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में भी यहाँ पूछे जा सकते हैं। पौधे और जानवरों की दुनिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। और करंट अफेयर, आपको करंट अफेयर जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो रिटन का, तो उससे 3 या 4 महीने का जो करंट अफेयर है उसकी भी आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो इसमें एक नोट डाल रखा है कि उपरोक्त पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों की एक व्यापक सूची नहीं है। कि वो ये आपसे ये कह रहा है कि ये कोई व्यापक सूची नहीं है कि इनसे क्वेश्चन पूछे। इससे बाहर उपरोक्त विषयों के अलावा अन्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सीबीएसई के सिलेबस के भीतर होगा। जो सीबीएसई का जो सिलेबस है उसके भीतर होगा। 10th तक जो सीबीएसई का सिलेबस है उसके अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में जो यहाँ क्वेश्चन बनते हैं वो मानव शरीर, खाद्य और पोषण, रोग और रोकथाम, विटामिन और उसके उपयोग। अगर मैं भौतिकी, रसायनी और जीव विज्ञान से संबंधित विषय से युक्त भी यहाँ प्रश्न बनेंगे। सामान्य विज्ञान के प्रश्न भी यहाँ बनने को है। मूल सिद्धांतों और दिन की गतिविधियों पर आधारित भी यहाँ प्रश्न बनेंगे। चिकित्सा शर्तें, कुछ चिकित्सा जो शर्तें हैं उन शर्तों से भी यहाँ पे प्रश्न बनने को है। वैज्ञानिक शब्द से संबंधित भी यहाँ क्वेश्चन बनेंगे। भारत में वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्था, उनसे रिलेटेड भी, जैसे भामाशाह है, ये जो डॉक्टर भाभा है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं भारत में, उनके वैज्ञानिक और उनके अनुसंधानों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। आईक्यू और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैंने पहले ही बात करी थी दोस्तों कि जनरल साइंस के अंदर आपकी रीजनिंग के कुछ पोर्शनों को जोड़ दिया गया है, जैसे आईक्यू और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन, जिसमें से आपको पता हो तो सीरीज के क्वेश्चन भी यहाँ बनने को है, ठीक है। एनालॉजी के क्वेश्चन भी यहाँ बनने को है। एनालॉजी आती है समरूपता, उसके क्वेश्चन भी बनने को है, ठीक है। सिमिलरिटी के क्वेश्चन भी यहाँ बनने को है, ठीक है। कैलेंडर से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन है रीजनिंग में, जैसे रैंकिंग टेस्ट है आपका, रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण, उससे रिलेटेड भी यहाँ क्वेश्चन बनने को है। तो ये 5-6 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आर्मी में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न आयु के उम्मीदवारों की क्षमता पर आधारित होंगे, यानी कुल मिला के कि ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, चाहे वो जनरल साइंस हो, चाहे जनरल नॉलेज हो, चाहे आपके मैथ्स हो, ये आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार ही पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं वो जनरल साइंस में और भी कई क्वेश्चन हैं, जैसे मानव शरीर, खाद्य और पोषण, रोग और रोकथाम, विटामिन और उसके उपयोग। भौतिकी में ये सारी चीज़ें आ चुकी है, ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में यहाँ अंक गणित से जो टॉपिक आने हैं, पहला संख्या यानी कि नंबर, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जिसे आप मैथ से कहते हो, एलसीएम, ठीक है। लिस्टेड कॉमन मल्टीप्लाई, जिसे आप लेस से कहते हो, दशमलव संख्या, वर्गमूल, प्रतिशत, औसत से मिलकर अनुपात और अनुपात, साझेदारी, लाभ और हानि, एकात्मक विधि जिसे यूनिटरी मेथड कहते हो। जैसे आपसे बोला जाता है कि 10 आदमी 10 दिन में 20 काम करते हो, तो 50 आदमी 5 दिन में कितना काम करेंगे, तो वो क्वेश्चन भी यहाँ बनने को है। समय, काम और दूरी से रिलेटेड भी, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन भी यहाँ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन भी यहाँ बनने को है। बीजगणित की अगर मैं बात करूँ तो बीजगणित के जैसे मूलभूत जो सूत्र है, जैसे आपको पता होगा a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, जो मूलभूत जो फॉर्मूलाज है, जैसे a² - b² है, a+b का क्यूब है, ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ बनने को होंगे, ठीक है। तो अगर मैं बीजगणित में बात करूँ तो बीजगणित में आपको लेसन में से भी पूछा जा सकता है। द्विघात समीकरण जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ बनने को है। उसके बाद में अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ तो रेखा और कोण, त्रिकोण,
यानी कि त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्त, इससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन बनने को है। क्षेत्र और वर्गों की परिधि, ठीक है, तो इनके क्षेत्रफल निकालना और इनकी परिधि निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पूछे जा सकते हैं। अगर मैं आयत, समांतर चतुर्भुज और वर्त, ठीक है, तो ये क्षेत्र और जो परिधि आपसे पूछी जाएगी आयत, समांतर चतुर्भुज और वर्त की पूछी जानी है। लास्ट में आता है आपका आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे आपसे घन का वॉल्यूम, घनाभ का, बेलन का, ठीक है, गोले का, शंकु का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ बनने को है। तो ये दोस्तों आपका पूरा जीडी का सिलेबस है। ये सिलेबस आपकी जो आर्मी की वेबसाइट है वहाँ से मैंने लिया है और मैंने आपको यहाँ समझाया भी है कि ये पैटर्न आपके होने वाला है। तो जैसे ही अपना नेक्स्ट वीडियो अपन अपलोड करेंगे उसमें मैं आपको पर्टिकुलर पहले मैथ के सारे टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। मैथ के बाद में हम जनरल साइंस लेने वाले हैं। जनरल साइंस के बाद में आपको रीजनिंग के कुछ टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे और रीजनिंग के टॉपिक होने के बाद में हम जनरल नॉलेज पे भी आने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल पे, और अभी तक यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं इससे भी बेटर वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।